की पहली बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर उत्तराखंड बीजेपी की आज अहम बैठक भी होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है और सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की ये बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। तो सभी पूर्व सीएम, मंत्री, सांसद भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में चुनाव की तैयारियों पर मंथन भी होगा। तो सभी 5 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तराखंड बीजेपी की आज अहम बैठक होती हुई नजर आने वाली है। सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की ये बैठक होगी। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे और सभी पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो बैठक में चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। सभी 5 सीटों पर जीत का लक्ष्य भी तय किया गया है। इसी के मद्देनजर आज उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक होनी है और सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की ये बैठक है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। उनकी अध्यक्षता में ये अहम बैठक होनी है और सभी पूर्व सीएम, मंत्री, सांसद इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो बैठक में चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन होगा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, उत्तराखंड बीजेपी की आज अहम बैठक होनी है, लगभग कितने बजे से शुरू हो जाएगी ये बैठक? देखिए मनीषा, जिस प्रकार से जो भाजपा के संयुक्त मोर्चा की ये बड़ी बैठक जो है ये आज होने वाली है और लगभग 3 बजे जो है एक निजी होटल में जो है ये बैठक होनी है देहरादून में, जिसमें संयुक्त मोर्चा के तमाम पदाधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही जिस प्रकार से जो पूर्व सांसद हैं, तमाम जो संगठन के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस बैठक में जो है वो शिरकत करेंगे, क्योंकि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में जो है भाजपा पूरी तरीके से जुटी हुई है और लगातार संगठन की ओर से लगातार बैठकें जो है वो हो रही है। इससे पहले जिस प्रकार से जो हल्द्वानी में बैठक हुई थी उसमें पूरे जो एजेंडे थे, ये 1 महीने के पूरे एजेंडे जो है वो तय किए गए थे। जिस प्रकार से 2 तारीख को जिस प्रकार से राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर बैठक हुई थी, उसके बाद आज संयुक्त मोर्चा की बैठक होनी है, उसके बाद फिर से जो है 7 तारीख को फिर से जो है लोकसभा को लेकर तैयारियों को लेकर फिर बैठक होनी है। यानी कि जो तैयारियां हैं भाजपा की ओर से वो लगातार चल रही है, क्योंकि भाजपा चाहती है कि लगातार जिस प्रकार से जो जीत 2014 से उत्तराखंड में मिल रही है 5 सीटों पर, वो जीत जो है वो लगातार कायम रहे। और साथ ही ये भी बड़ी चुनौती जो है वो भाजपा के सामने है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के पास एक बड़ा चेहरा है, साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इस बड़े चुनाव को जो है वो जीता जाए और तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो जिताने की कोशिश जो है वो संगठन की ओर से जो है वो की जा रही है। तो तमाम तैयारियों में जो है भाजपा जुटी हुई है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो सांसद हैं उनके द्वारा क्या कुछ कार्य जो है अभी तक किए गए हैं, उनका फीडबैक जो है वो संगठन की ओर से भी लिया जा रहा है। साथ ही जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो चली है उन योजनाओं में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, किस तरीके से जनता के बीच जाकर जो है उन विकास योजनाओं का जो है वो बखान करना है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना है, किस तरीके से जागरूकता जो है जनता के बीच फैलानी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये बैठक जो है वो लगातार चल रही है। और मनीषा, जिस प्रकार से देखा जाता है कि एक चुनाव जीतने के बाद जो है भाजपा फिर से दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है, तो ऐसे में एक जो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव अब जो है वो आने वाला है। बिल्कुल, और ऐसे में भाजपा पूरी रणनीति के साथ जो है चुनाव जो है वो लड़ रही है। बिल्कुल उपेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बैठक के बाद क्या कोई बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है? देखिए अभी फिलहाल जो है वो बैठकें चल रही है, संयुक्त मोर्चा से लेकर तमाम जो संगठनों के साथ जो ये बैठक चल रही है। ये हो सकता है कि बैठकों में जो है जरूर जो है लोकसभा को लेकर भले जो है ये टिप्स जरूर दिए जाएंगे, लेकिन बदलाव को लेकर भी जरूर जो है वो बातचीत की जा सकती है, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं जो पिछले जो प्रत्याशी होते हैं या जो सांसद जीते हुए होते हैं उनका फीडबैक भी जो
जो है वो कार्यकर्ताओं से लिया जाता है कि किस तरीके से जो है इनका जो है क्षेत्र में जो है लोकसभा जो क्षेत्र है वहाँ पर किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, उनके द्वारा जो है जनता के बीच की जो छवि है वो किस तरीके की है, ताकि वो रिपोर्ट जो है आगे जो है हाईकमान को दी जा सके। क्योंकि इस बैठक में जिस प्रकार से प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी ये भी दोनों जो है बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये फीडबैक भी जो है वो लिया जा सकता है। साथ ही सांसदों से भी जो अभी हाल ही में जो सांसद हैं उनसे भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके की तैयारी जो है उनकी चल रही है, क्या क्या कामकाज जो है उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में किए हैं, और इन तमाम चीज़ों का ब्यौरा भी जो है वो लिया जा सकता है। तो संयुक्त मोर्चा की ये पूरी बैठक जो है वो चलने वाली है। रही अगर बदलाव की बात, तो ये माना जा रहा है कि संगठन में भी बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि लेकिन ये जो है पार्टी हाईकमान की ओर से जो है ये फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से पहले चल रहा था कि प्रदेश प्रभारी जो है वो बदले जा सकते हैं, सह प्रभारी बदले जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से काफ़ी सालों से जिस प्रकार से जो है प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी जो है यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये हो सकता है कि जिस प्रकार से देखा जाता है कि हर चुनाव में जो है एक नया चेहरा के तौर पर जो है चुनाव की तैयारियों में जो है भाजपा जुटती है, तो ऐसे माना जा सकता है कि भाजपा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इस बैठक के बाद बिल्कुल कोई बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। ये भी एक बात जानना चाहेंगे उपेंद्र की जिस तरह से अगर हम राज्य की राजनीति की बात कर ले और चाहे हम देश की राजनीति की बात कर ले, लेकिन बीते कुछ समय में सीएम पुष्कर सिंह धामी का कद देश की राजनीति में बढ़ता हुआ जरूर नजर आया है, तो आगामी चुनाव में इसका भी फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। और देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार जो है फीडबैक जो ले रहे हैं, लगातार जनता के बीच जिस प्रकार से जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका कद भी बढ़ा है। और दूसरी ओर जिस प्रकार से जो बड़े आयोजन जिस प्रकार से प्रदेश में हुए हैं, चाहे इन्वेस्टर समिट की बात की जाए, तमाम ऐसे समिट हैं जो यहाँ पर हुए हैं, तमाम ऐसे कार्य हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो है वो किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि जिस प्रकार के जो फैसले मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो तत्काल जो है वो लिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक छवि जो है वो ऊपर जो है वो उठी है। दूसरी ओर देखा जाए तो बड़ा आयोजन इन्वेस्टर समिट को लेकर जो यहाँ पर किया गया है, जो सरकार की एक बड़ी मंशा है कि उत्तराखंड से पलायन कम हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, इन तमाम चीज़ों पर जिस प्रकार से जो कार्य हुआ है, साथ ही जो ऐसे सीमांत क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है विकास की गति जो है वो रुकी हुई है, उन विकास कार्यों को लेकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार जिस प्रकार से उस पर काम कर रही है, और वहाँ पर जिस प्रकार से जो है विकास की गति को तेज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका जो है वो फायदा मिल सकता है। क्योंकि जब पहली बार जब मुख्यमंत्री के लिए जब चुनाव हुए थे और पुष्कर सिंह धामी का जब नाम हुआ था, युवा नेतृत्व के तौर पर जो है भाजपा चुनाव लड़ी थी, और दूसरी बार जो है जिस प्रकार से सत्ता पर रूट जो है यहाँ पर कांग्रेस भाजपा जो है वो हुई थी, तो यही माना जा रहा है कि इस बार भी युवा नेतृत्व के साथ जो है भाजपा चलने वाली है और लोकसभा चुनाव फतह कर सकती है। इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो भाजपा कर रही है। क्योंकि दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कांग्रेस अभी उस तरीके से जो है प्रदेश में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मुख्य विपक्ष के तौर पर अगर कांग्रेस को देखा जाए तो उस तरीके की तस्वीरें जो है अभी प्रदेश भर में कांग्रेस को लेकर जो है वो नहीं दिख रही है। हालांकि ये जरूर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जरूर जो है गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का जो है वो दौरे जरूर किए गए हैं, तो विपक्ष की उतनी तैयारी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन भाजपा कहा जा सकता है कि जी जान से जुटी हुई है आगामी चुनाव को लेकर, और सभी 5 सीटों पर जीत का लक्ष्य भाजपा ने तय कर लिया है। फिलहाल इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए उपेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया।